बारकना हौलहू, फरमाया वो मस्जिद अक्सा जिसके इर्द गिर्द बरकत है। यहाँ पर बड़ी लतीफ़ बात है, आप सुनेंगे तो आपके दिल की तह तक ठंडक पहुँचेगी। आप सोचें कभी कि मस्जिद के अंदर बरकत होती है या बाहर बरकत होती है? अंदर बरकत होती है ना। तो यहाँ क्या फरमाया कि इस मस्जिद की बाहर बरकत है। तो अब सोचना तो पड़ेगा ना कि ये बाहर बरकत, इसका मतलब ये नहीं कि अंदर नहीं है, अंदर है, लेकिन बाहर कहने की एक वजह है। बाज़ मुफस्सिरीन कराम ने यहाँ पर कलम उठाया और लोग ज़्यादा कई उनको बयान करने की कोशिश करते हैं कि वहाँ पर बाहर दरख्त थे और बाहर नहरें थीं और बाहर सायादार दरख्त थे, जबकि अल्लामा कुर्तुबी रहमतुल्लाह तआला अपनी तफसीर कुर्तुबी में लिखते हैं कि वहाँ पर जो बाहर बरकतें थी वो ये थी कि बाहर अंबिया के मज़ारात थे, जो नबियों की कब्रें हैं उनको अल्लाह ताला ने बरकत फरमाया है। तो अगर अल्लामा कुर्तुबी की ये बात समझ आ जाए तो फिर मज़ारात से चिढ़ने वाले तो नहीं रहेंगे ना। तो फिर हमें समझ आ जाएगी कि मज़ारात भी बरकत वाली जगह ही होती हैं। अल्लाह ताला हम सब को तमाम अंबिया कराम के मज़ारात जितने मुमकिन हों, अल्लाह ताला हम सब को उनकी ज़ियारत नसीब फरमाए और बिलखुसूस ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार पुर अनवार की ज़ियारत नसीब फरमाए। ये था कि वहाँ पर अंबिया के मज़ारात हैं। और एक वजह उलमा ने और भी बयान फरमाई है कि बाहर जो बरकत है, वहाँ पर एक पत्थर है जिसको कुब्बतुस सखरा कहते हैं। सखरा पत्थर ये जन्नती पत्थर है। ये जो सखरा पत्थर है ये जन्नती पत्थर, इसी पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम शरीफ का निशान है। उलमा ये बयान फरमाते हैं कि जब आका अलैहिस्सलाम मिराज पर बुराक पर सवार होने लगे तो आपने इस पर कदम शरीफ रखकर बुराक पर आप जलवागर हुए थे। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम का निशान इसने अपने सीने में महफूज कर लिया है। ये जन्नती पत्थर है। हज़रत उबई बिन काब रदियल्लाहु ताला अन्हु आपके हवाले से रूहुल बयान में ये बात मौजूद है कि कायनात के जितने मीठे पानी हैं उन सब का ताल्लुक इस पत्थर के साथ है। ऐसे कमाल वाला पत्थर है। बारकना हौलहू है ना, तो ये बार बरकत है क्या? ये पत्थर है जो जन्नती पत्थर है, जिसके ऊपर नबी पाक अलैहिस्सलाम के कदम शरीफ का निशान है और कायनात के तमाम मीठे पानियों का ताल्लुक इस पत्थर के साथ है। वो कैसे है वो खुदा बेहतर जाने। फिर अगली बात बड़ी हैरान कुन है, ये बगैर किसी के सहारे के खड़ा है, हवा में मुअल्लक है, नीचे कोई इसके पिलर वगैरह नहीं है, मकनातीसी किसी कुव्वत ने खींचा हुआ नहीं है। सदरी बात है, उलमा फरमाते हैं कि गालिबन नबी पाक अलैहिस्सलाम जब कदम शरीफ रख के आप सवार होने लगे तो आपका सफ़र शुरू हुआ तो इस पत्थर ने भी उड़ना चाहा। हुजूर ने फरमाया तू नहीं, तू रुक जा, तो ये जहाँ था ये वहीं रुक गया है। तो अगर ये बात जो सदरी बात इसको भी मान लिया जाए तो पत्थर हुजूर की मानते हैं हम, तो फिर उम्मती हैं, हमें भी अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माननी चाहिए। और यहाँ पर मैं आपको बड़ी पुरलुत्फ बात बताऊँ, हज़रत इब्नुल अरबी रहमतुल्लाह तआला आपके हवाले से तफसीर रूहुल बयान के अंदर ये मौजूद है। आप फरमाते हैं कि मैं वहाँ पर ज़ियारत के लिए गया मस्जिद अक्सा के अंदर, तो जब मैंने ज़ियारत कर ली ना सारे मकामात की, तो मैं इस पत्थर के पास पहुँचा तो इसमें गौर व फिक्र करने लगा कि कितना खुश नसीब है, इसके ऊपर निशान भी हवा में मुअल्लक है। तो कहते हैं इसके नीचे एक छोटी सी गार यानी नीचे दाखिल होने की जगह जैसे टेबल के नीचे होती है। तो कहते मेरा जी चाह के मैं इसके नीचे दाखिल होकर देखूँ क्या है। तो कहते पहले तो मेरे ऊपर बड़ी दाशत और वाशत और रोब तारी हो गया कि कैसे जाऊं। फिर कहते हैं कि मैंने हिम्मत की और इसके जब नीचे गया, आप सुन के हैरान हो जाएगी, वो पत्थर है जिस पर हुजूर का कदम शरीफ लगा। कहते हैं जब मैं इसके नीचे गया तो अल्लाह ताला ने सारे पर्दे हटा दिए, बड़े बड़े अजायबात मुझे नजर आने लग गए। तो जहां पर नबी पाक अलैहिस्सलाम का कदम शरीफ लग जाए, जब उस पत्थर का ये कमाल है, तो बताइए जहां पर हुजूर का सरे अनवर लगा होगा, यहां पर कदम लगे, अगर उस पत्थर का ये कमाल है तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना कमाल क्या होगा कि आप जब अपने रब की बारगाह खास में पहुंचे, अपने रब का दीदार करके आए, तो फिर मेरे नबी का अपना कमाल कितना होगा। अल्लाह ताला हम सब को समझने की तौफीक अता फरमाए। और इस मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने की पहले ये फजीलत नहीं थी, ये इमाम कुस्तलानी ने लिखा है, इस मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ने की पहले फजीलत नहीं थी। अब कितनी फजीलत है, फरमाया जो वहाँ पर एक रकात पढ़े अल्लाह 1000 रकात पढ़ने का सवाब अता फरमा देता है। तो ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप वहाँ तशरीफ़ ले गए तो ये कमाल नसीब हो गया।